आज के वीडियो का विषय है 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर। हार्वर्ड गार्डनर ये दुनिया के सबसे जाने माने और लीडिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी लेटेस्ट बुक का नाम है 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, ये किताब बात करता है कि 21st सेंचुरी में ऐसे कौन से 5 पर्सपेक्टिव्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल को लगने वाले हैं और जिससे वो अपना एक हैंडसम करियर बिल्ड कर सकते हैं। इस किताब को के विवरण को मैंने इसलिए चुना क्योंकि आई हैव फाउंड दिस बुक टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस कि जिससे हम सारे लोग अपने करियर्स को बिल्ड कर सकते हैं इस 21st सेंचुरी में। दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं इन दिस वीडियो वेयर विल अंडरस्टैंड दिस फेमस बुक कॉल्ड एज 5 Minds for the Future. See, 5 Minds of the Future is a book which Gardner has written to highlight the 5 perspectives with which today's professional 21st century must approach his career. आपके करियर को अप्रोच करने के लिए, आपके करियर को दिशा देने के लिए 5 ऐसे कौन से अप्रोचेस, एटीट्यूड्स रखने चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा किताब है। माइंड्स का यहाँ पे मतलब है अप्रोच या एटीट्यूड। क्या आपने करना चाहिए कि जिससे आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल करियर का नींव रख सके और उसे हासिल कर सके। दोस्तों, जो सबसे पहला माइंड गार्डनर के हिसाब से है द डिसिप्लिन्ड माइंड। डिसिप्लिन्ड माइंड का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि यू हैव टू फोकस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू हैव टू फोकस इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन ऑफ योर करियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. You have to see to it that you not only become an expert but you are seen as a master of that field. आपको इस तरह से वो फील्ड को परस्यू करना है, उसके सारे ऑब्स्टेकल्स आपको पार करना है जब तक आप मास्टर नहीं बन जाते हैं. See, this century when we are entering, a lot of the generation have this habit of changing their careers, of changing their jobs. बहुत सी जगह पे हमें एक म्यूजिकल चेयर देखने मिलती है, वेयर पीपल कीप ऑन चेंजिंग देयर करियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीज मनी. Yes, there is no problem in having money as the central goal of your career. लेकिन एक लॉन्ग टर्म अगर बड़ा एक्सपर्ट मास्टरी वाला करियर बनाना है तो गार्डनर proposes that you must have a disciplined mind, a mind which is having a single minded focus in a particular discipline or subject. एंडर्स एरिक्सन को वोट करते हैं. एंडर्स एरिक्सन अनदर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट. आपने 10,000 आवर्स का रूल सुना होगा. एंडर्स एरिक्सन कंडक्टेड रिसर्च ऑन वायलिन स्टूडेंट्स टू कम अप विद अ थ्योरी कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वायलिन स्टूडेंट्स होते हैं और एक्सपर्ट्स या प्रैक्टिशनर होते हैं किसी फील्ड में, वो उस फील्ड में 10,000 घंटे स्पेंड करते हैं या उससे भी ज़्यादा आवर्स उनके उस फील्ड में होते हैं, तभी जाके वो उसमें एक्सपर्ट बनते हैं. चाहे वो फील्ड स्पोर्ट्स का हो, एथलेटिक्स का हो, बिजनेस का हो या किसी करियर जैसे प्रोफेशन जैसे लॉयर या मेडिसिन का हो. यू नीड टू स्पेंड 10,000 आवर्स. नाउ व्हाई इज दिस 10,000 आवर्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स. The knowledge is growing exponentially. The information is growing day by day. There's heap and heaps of tons and tons of information that is there. तो जब तक आप एक डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करेंगे, you cannot become a master. The second mind which Gardner highlights in the book is the mind of synthesis. He called this as a synthesis mind. Synthesis क्या होता है? Synthesis is combination of two unique subjects. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिकम्स मेकाट्रॉनिक्स, इट बिकम्स रोबोटिक्स. सो गार्डनर ये मानते हैं कि 21वीं सदी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक सब्जेक्ट का मास्टरी तो ज़रूरी है ही, डिसिप्लिन माइंड तो आपको रखना ही है. उसके साथ साथ इट नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विथ अनदर सब्जेक्ट विच यू ऑल्सो नो प्रीटी डीपली. तो इन दोनों के सब्जेक्ट के सिंथेसिस से समथिंग डिफरेंट विल हैपन. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ हॉस्पिटल इन मदुराई which conducts 3 lakhs cataract operation in a year. You know what it does? It has combined the assembly line from automobile manufacturing and कैटरैक्ट ऑपरेशन और मेडिकल सर्जरी. इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इतने फास्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं. इट इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे कैटरैक्ट ऑपरेशंस एक असेंबली लाइन पे होते हैं. एक्सपर्ट शिफ्ट नहीं होते, पेशेंट्स एक जगह से दूसरे शिफ्ट होते हैं. सो टू अर्न समथिंग रियली रियली बिग इन योर करियर, इट इज़ नॉट इनफ टू बी ओनली डिसिप्लिन इन वन फील्ड. यू मस्ट अप्लाई अ माइंड ऑफ सिंथेसिस जहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट्स के आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए.
थर्ड थिंग दैट इज प्रपोज इज कॉल्ड एज अ क्रिएटिव माइंड. देखिए दोस्तों, कोविड पैंडमिक हो या दूसरे कोई और चीजें हो, वी विल रिक्वायर अ क्रिएटिव माइंड विच कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो डिसिप्लिन, ग्रेट, synthesis next, and third is you should have an ability of a true professional which is thinking out of the box, where you don't give obvious solutions or solutions which have been tried before, but you have the uncanny habit, the uncanny knack to think out of the box, to think innovatively. Maybe you combine previous solutions together in a manner just like in a morphological box, or you may really come up with something absolutely new. It could be anything, but a true career would be made by a professional who has a creative mind, who can think of solutions which are really not ordinary. Finally, we are living in a world of experts. हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारे अकेले का एक्सपर्टीज सिर्फ इनफ नहीं होता है. वी रिक्वायर अदर पीपल टू ऑल्सो पार्टिसिपेट. So when you're working on a project and you are working with other people, you need to be respectful towards them. You need to have an approach of collaboration, of cooperation. तभी बड़ी चीजें आप कर पाएंगे. So if you want to be a true professional and you want to have a leadership garment to be dawning on you, you must have a mind which is respectful in nature, जहाँ पे आप दूसरों का सम्मान करें. It does not mean that you demean yourself. आपको self respect भी करना है, but rather than feeling insecure, rather than feeling jealous, rather than feeling insignificant in the presence of other experts, you must be ready to seek help. You must be comfortable accepting the fact that I don't know. You must be open minded, you must be able to admit mistakes, and more importantly, you must be able to respect people who have got more knowledge and expertise than you have. That is only that is how you can become a leader. Finally, see, in the knowledge era, it is very difficult to नो कि आपने आपका काम ठीक से किया है कि नहीं. बहुत बार आपके जो काम की प्रोजेक्ट बाउंड्रीज होती हैं वो इतनी धूमिल होती हैं कि बस आप ही बता सकते हो कि आपने उस काम का अंजाम कैसे दिया. फर्ज कीजिए आप एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनर हैं. नाउ यू हैव बीन टोल्ड टू टीच नाइसली टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट. अभी आपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया, कितना दिल लगा के पढ़ाया, अपना नॉलेज किस हद तक आपने ट्रांसफर किया, हु कैन टेल यू? ओनली यू शुड नो. सो ट्रू प्रोफेशनल मस्ट हैव एन एथिकल माइंड हु शुड नॉट रिक्वायर्ड anybody to supervise his work. He must be able to give the certification of completion of his work, and he should work in a manner where he obliges to all rules and regulation of that organization, and he also should be able to resist temptation. Ethical का मतलब होता है कि he should be able to resist distraction, temptations, unethical behavior, and where he plays as a team player for the achievement of team's goal. तो दोस्तों, एक्सपर्टीज अपने एरिया में होना बहुत ज़रूरी है, बट इन टूडेज प्रोफेशनल वर्ल्ड वेयर वी आर ऑल नॉलेज वर्कर्स, ओनली यू कैन नो वेदर यू हैव गिवन 100% ऑन द जॉब or 100% to the team's contribution. Nobody is going to tell you. So these were the 5 minds for the future. मैं आशा करता हूँ कि आपको पांचों माइंड ब्रीफ में समझे होगा. आई रिकमेंड दैट यू रीड दिस बुक, The 5 Minds for the Future by Howard Gardner. Amazing literature, full of lot of examples. So today in this video, आज हमने इस वीडियो में 5 माइंड्स देखे, 5 एटीट्यूड्स देखे, 5 अप्रोच देखे. पहला था द डिसिप्लिन माइंड, where you need to master a particular subject and it will take you 10,000 hours. Second is a synthesis mind, which is a combination of expertise of 2 areas, so which can give you absolutely unique solution. Third is creative mind. सो व्हेन यू आर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सिस्टमिक प्रॉब्लम, सिर्फ ऑब्वियस और पुराने आजमाए हुए तरीके नहीं चलेंगे, आपको कुछ नया समझना होगा. फोर्थ इज वी लुक्ड इनटू कि जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इवॉल्विंग सोसाइटी, वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स. एंड फाइनली व्हेन वी आर डूइंग अवर जॉब, व्हाइल वी आर रिस्पेक्टिंग अदर्स, व्हाइल वी आर एक्सपर्ट इन अवर फील्ड, it only makes sense if we have an ethical mind to follow the rules, to follow our responsibilities when nobody is watching. So friends, if you like this video, please comment and share it to your friends, or if you like the content of
this video, I keep on making, posting contents which is based on workplace principles and corporate behavior and how to build your career and how to go about your office work. So if you like the content, please subscribe to my channel. There are a lot of videos on this top on these kind of topics. Signing off, Costo.